तो लक्ष्मी ने सोचा ठीक है, कोशिश करते हैं। लेकिन नारायण तो देखिए खाते खाते देख रहे थे और लक्ष्मी का चिंता बढ़ रहा था। आखिर नारायण ने लक्ष्मी को खुश करने के लिए 2 मिनट के साइड में देखा। लक्ष्मी ने तुरंत देखकर अपने साड़ी में डाल दिया। नारायण ने देख लिया लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर सेवा करने का लक्ष्मी गई किचन में, तो नारद मुनि प्रभु, नारद मुनि प्रभु, देखो देखो मैं आपके लिए प्रसाद लाई। और उनको पूरा कहानी सुनाया कि नारायण ने आदेश दिया है किसी को नहीं देना, लेकिन मैं आपके लिए चोरी किया। नारद मुनि हैरान हो गए, लक्ष्मी जी चोरी किए। तुरंत लेकर पा लिए। जैसे ही प्रसाद पाए उनके हृदय में कृष्ण प्रेम आ गया। वो नारद लक्ष्मी को थैंक यू बोल के चले गए और नाचने लगे, कूदने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आंखों में आंसू आ गए, कृष्ण प्रेम आ गया और कूदते कूदते नाचते नाचते उनको पता नहीं चला वो पहुंचे कैलाश पर्वत, शिव जी के पास। शिव जी और नारद मुनि दोनों वैष्णव दोस्त हैं, मित्र हैं। नारद मुनि नाच रहे थे तो शिव जी देखे, खुश हो गए। तो नारद मुनि जी रुको रुको, आप रोज कीर्तन करते हो, रोज डांस करते हो, मैं रोज देखता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है, लेकिन आज तो आप बहुत ज्यादा डांस कर रहे हो, आपके कीर्तन में बहुत ज्यादा भाव है, ऐसा क्या हो गया आज? बोला शिव जी आपको पता नहीं क्या हुआ, मैं उद्धव से मिला, उद्धव ने महाप्रसाद के बारे में बताया, मैं लक्ष्मी जी के किचन में 12 साल वैकुंठ में सेवा किया और लक्ष्मी जी ने मेरे लिए महाप्रसाद चोरी किया और मुझे दिया और वो महाप्रसाद लेकर मेरे में कृष्ण प्रेम आ गया। तो पूरा स्टोरी सुनकर शिव जी को बहुत आकर्षक हुआ। बोला नारद मुनि आप तो हमेशा कहते हैं कि आप मेरे मित्र हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो। बोला हाँ वो तो हूँ मैं, फिर मेरे लिए प्रसाद रखा नहीं आप, अकेला खाया पाया? नारद मुनि को बहुत शर्म आ गया, उन्होंने तो सोचा भी नहीं, उन्होंने तो पूरा ले लिया। फिर शर्म से नीचे देखा तो उनके उंगली के नाखून में थोड़ा सा प्रसाद चिपक गया था। बोला अरे अरे शिव जी मैं आपका दोस्त हूँ, मैं रखा आपके लिए प्रसाद रखा और छोटा सा दाना निकालकर शिव जी के हथेली में डाल दिया। बोला देखो मैंने आपके लिए रखा। शिव जी खुश हो गए, उन्होंने पा लिया। जैसे ही शिव जी ने पाया उनके हृदय में भी कृष्ण प्रेम आ गया, वो भी डांस करने लगे, हरि बोल हरि बोल। इतना तेज डांस करने लगे, इतना तेज डांस करने लगे कि पृथ्वी हिल गई। पृथ्वी माता डर गई कि मेरे सब बच्चे पृथ्वी पर हैं, वो सब मर जाएंगे, पृथ्वी गिर जाएगी। वो सीधा गई पार्वती के पास। बोला आपके पति को रोको, आपका पति को क्या हो गया? शिव जी को वो तो प्रलय करते हैं लाखों साल बाद, आज ही करने वाले। इतना जोर जोर से डांस करेंगे पृथ्वी गिर जाएगी, सब बच्चे आपके ही बच्चे वो मर जाएंगे, अपने पति को रोको जाके। पार्वती ने देखा पृथ्वी माता बहुत डरी हुई है, रो रही है, तो शिव जी के पास गई रोकने के लिए। शिव जी तो रुक ही नहीं रहे, डांस कर रहे डांस कर रहे डांस कर रहे। पार्वती का बात नहीं सुन रहे हैं। तो पार्वती ने सोचा इनको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, तो जोर से बोला स्टॉप, रुको। जैसे ही इतना जोर से चिल्लाया शिव जी रुक गए। लेकिन उनको मन में बहुत दुख हुआ कि मेरी बीवी इतना जोर से बात करती है मुझसे, मेरा कीर्तन रोकती है। शिव जी बोले क्या हुआ पार्वती, क्यों चिल्ला रही हो? बोला प्रभु मैं आपका हृदय नहीं दुखाना चाहती, लेकिन आप रोज डांस करते हो, मैं कभी रोकती नहीं हूँ आपको, कभी कभी 24 घंटा डांस करते हो आप कृष्ण प्रेम में, लेकिन आज आपका डांस कुछ ज्यादा ही हेवी हो गया, पृथ्वी हिल गई, पृथ्वी माता डर गई, उसके बच्चे मर जाएंगे, सब मेरे बच्चे हैं, वो पार्वती दुर्गा माता है, तो इसके लिए मैं आपको रोका, मुझे माफ कीजिए। तो शिव ने कहा ठीक है ठीक है। फिर उन्होंने पूछा पहले बताइए तो सही आज हुआ क्या जो आप इतना डांस कर रहे हो? शिव जी ने कहा तुम्हें मालूम नहीं, नारद मुनि उद्धव से मिले, उद्धव ने महाप्रसाद के बारे में प्रशंसा किया, नारद मुनि 12 साल लक्ष्मी का सेवा किए और लक्ष्मी जी नारद मुनि के लिए महाप्रसाद नारायण के प्लेट से चोरी किया और नारद मुनि को दिया। नारद मुनि ने पाया तो
डांस करते करते मेरे लिए लेके आए और मुझे एक दाना दिया। वो एक दाना लेकर मेरे में भी कृष्ण प्रेम आ गया, मैं डांस कर रहा था। लेकिन आपने रोक दिया मुझे, अच्छा नहीं किया आपने। पार्वती ने कहा, देखिए प्रभु, आप तो रोज कहते हैं आई एम योर बेटर हाफ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो हाँ कहता हूँ, सही है ना? हाँ सही है। तो फिर आपने मेरे लिए रखा नहीं, आपकी आधी हूँ तो मुझे आधा देना चाहिए ना। अभी शिव जी के हाथ में लाखों में तो कुछ नहीं, उनको तो जवाब ही नहीं, और वो थोड़ा गुस्सा थे तो गुस्से में बोल दिया, आप उसके लायक नहीं हो, ये सब बड़े भक्तों के लिए, आपके लिए नहीं। जैसे ही शिव जी ने बोला आप लायक नहीं हो, पार्वती माता गुस्सा होकर रूम में चले गए, कमरा बंद कर दिया। फिर शिव जी को याद आया, अरे ये नहीं बोलना चाहिए। जाके दरवाजा खटखट किए, डार्लिंग ओपन कर दो, दरवाजा खोलो। मगर अभी तो पार्वती माता गुस्सा हो गई, अभी वो दरवाजा खोलने तैयार नहीं। बहुत कोशिश किया शिव जी ने, नहीं हुआ। तो शिव जी ने इमरजेंसी SOS इमरजेंसी डायल किया ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी प्लीज कम, आ जाइए, प्रॉब्लम हो गया। तो क्या हो गया? तो आइए तो सही। ब्रह्मा जी आए, तो क्या हो गया? शिव जी ने पूरा कहानी सुनाया और बताया, मैंने पार्वती को कहा, मेरे पास तो प्रसाद था नहीं, महाप्रसाद। मैंने कहा आप लायक नहीं हो इसके। वो दरवाजा बंद करके बैठ गई इतनी छोटी सी बात पे। ब्रह्मा ने सिर पकड़ लिया, बोला, अरे शिव जी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पत्नी को कोई ऐसे बोलता है। ब्रह्मा जी गए, दरवाजा खटखटाया, पार्वती माता ब्रह्मा जी को कही, मैं बाहर नहीं हूँ। तब तक ब्रेकिंग न्यूज हो गया, BBC CNN सब लोग को पता चल गया, पूरे स्वर्ग में बात फैल गई। इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, चंद्र, सब सूर्य सब आ गए, उनकी पत्नियां भी आ गई और सबको पता चल गया क्या हुआ। सब पतियों ने कहा शिव जी को, ऐसा बीवी से बात नहीं करना चाहिए। सब बीवियों ने कहा, पत्नियों ने कहा, आपने गलत किया, पार्वती से ऐसा बात नहीं करना चाहिए। तो सब लोग दरवाजा खटखटाया, लेकिन पार्वती नहीं सुनी। आखिर शिव जी फोन किए विष्णु को, बोले प्रॉब्लम है, आज नहीं। विष्णु आए, पूरा कहानी बताया। विष्णु ने कहा, अपने बीवी से कोई ऐसा बात करता है अर्धांगिनी से, नॉट गुड, आप कुछ तो कीजिएगा। ठीक है, विष्णु खटखट किए तो पार्वती तो विष्णु की देवदासी है, खुलना ही है। उन्होंने खोला, लेकिन कहा मैं शिव जी का चेहरा नहीं देखूंगी। विष्णु ने कहा ठीक है, मुझसे बात करो। तो बाहर आई, विष्णु ने बोला क्या प्रॉब्लम? बोला शिव जी ने कहा मैं आपके महाप्रसाद के लायक नहीं हूँ, क्या ये सही बात है? विष्णु ने कहा नहीं, कोई सही बात नहीं है, आप बहुत लायक हो, मैं आपको दे दूंगा महाप्रसाद। शिव जी को तो एक दाना मिला ना, मैं आपको पूरा राजभोग का थाली दे दूंगा। पार्वती ने कहा वैसे मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए। बोला ठीक है, 2 थाली दे दूंगा, बांट लेना। बोलेगा नहीं, ये बच्चे नहीं, पूरी पृथ्वी के जो लोग मेरे बच्चे हैं उन सबको देना है। विष्णु ने कहा अगर उन सबको महाप्रसाद मिला मेरे प्लेट का, तो जैसे शिव जी डांस कर रहे थे ना, वो सब डांस करने लगेंगे, पृथ्वी का क्या होगा? पूरी पृथ्वी मुक्त हो जाएगी, ऐसा हम कर नहीं सकते। बोला नहीं, मुझे ये सब नहीं, मतलब मेरे सब बच्चों को प्रसाद मिलना चाहिए, महाप्रसाद। तो आखिर विष्णु ने कहा ठीक है, पृथ्वी में मैं एक ऐसा शहर बनाऊंगा जहाँ पर भरपूर महाप्रसाद होगा, जो भी आएगा महाप्रसाद पा सकता है, और वो शहर है जगन्नाथपुरी। वहाँ पर हजारों लोग रोज जाते हैं, महाप्रसाद मिलता है। अचानक 10,000 लोग गए, महाप्रसाद होगा, और आखिरी व्यक्ति जब खाएगा उसके बाद खत्म होगा। अचानक कितना भी पॉपुलेशन जाए, प्रसाद हमेशा होता है। और वहाँ पर जगन्नाथ जी को भोग लगाने के बाद भोग किसको लगता है? माता पार्वती को, विमला देवी को, उनका मंदिर है उधर। जगन्नाथ को भोग लगने के बाद उनको भोग लगता है। और जगन्नाथ जी को जब भोग लगता है 56 टाइम्स 56 बार दिन में भोग लगता है उनको। एक भोग आता है, पाते हैं,
जब तक एक भोग जाता है वापस, दूसरा भोग तब तक आ जाता है। उनको हाथ धोने को टाइम ही नहीं मिलता, ऐसे ही पाते रहते हैं। और कोई छोटे धोने में नहीं पकता है, कोई छोटे थाली में नहीं देते, इतने बड़े बड़े मटकों में देते हैं जगन्नाथ जी को प्रसाद, पूरा राइस, सब्जी, जो भी है, मिठाई। और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद इतना शक्तिशाली है कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद और जगन्नाथ में कुछ फर्क नहीं है। जब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्राप्त होता है तो डायरेक्ट जगन्नाथ जी का कृपा प्राप्त हो रहा है। जब चैतन्य महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य के घर पे गए सुबह सुबह मंगल आरती के बाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके गए। सर्व भट्टाचार्य सो रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु दरवाजे पे खड़ा रहे। थोड़ी देर बाद सर्व भट्टाचार्य उठे, उठकर हरे कृष्णा बोले। चैतन्य महाप्रभु खुश हो गए, देखा दरवाजे पे महाप्रभु, हैरान हो गए, बोले महाप्रभु बैठो बैठो, आसन बिठाया, दोनों बैठ गए। बोला आप कब आए, मुझे उठाया क्यों नहीं? बोला नहीं मैं अभी आया, मैं मंगल आरती गया था, वहाँ पर पुजारी ने महाप्रसाद दिया, मैं आपके लिए लेके आया, तुरंत धोती खोल कपड़ा खोल के महाप्रसाद दिया। सर्व भट्टाचार्य दोनों हाथ से महाप्रसाद लेकर मुंह में डाल दिए बच्चे की तरह। हालांकि वो भट्टाचार्य है, इतने बड़े हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हंसे, बोले आप इतने बड़े ब्राह्मण हो, आचार्य हो, संन्यास दीक्षा देते हो, सीधा मुंह में प्रसाद डाल दिया। एक ब्राह्मण को पहले उठना चाहिए, दांत घसना चाहिए, शौच जाना चाहिए, नहाना चाहिए, और सूर्य की सेवा करना चाहिए, शालिग्राम की सेवा करना चाहिए, शालिग्राम को भोग लगाना चाहिए, जगन्नाथ का दर्शन करना चाहिए, बाद में प्रसाद पाना चाहिए। आप डायरेक्ट मुंह में डाल दिया, ये कैसा ब्राह्मण का व्यवहार। तुरंत सर्व भट्टाचार्य ने श्लोक बताए जिसमें उन्होंने समझाया कि जगन्नाथ जी का प्रसाद और जगन्नाथ में फर्क नहीं है। जैसे ही हाथ में आए पा लेना चाहिए, वो इंतजार नहीं करना चाहिए कोई नहाया क्या नहीं, या रात का 2 बजा है, या अभी भूख नहीं लगा है, या बाद में खाऊंगा, या 1 महीना पुराना प्रसाद है सूख गया, कुछ नहीं, आया मुंह में डाल दो, कोई बात नहीं। ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। अगर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद नीचे गिर गया मट्टी में, फिर भी उसको उठा के पा लेना चाहिए। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खराब नहीं होता है। अगर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद नीचे मट्टी पे गिर गया और एक कुत्ता आकर उसको उठा लिया और चबाया और चबा के थूक दिया, फिर भी उसको उठा के पा लेना चाहिए। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खराब नहीं होता है। तो ये महाप्रसाद से मुक्ति मिलती है, और यही महाप्रसाद बांटने के लिए जगन्नाथ जी पुरी में आए। और चैतन्य महाप्रभु 24 साल पुरी में रहे, उसमें से 6 साल वो साउथ इंडिया दक्षिण भारत का यात्रा की, और वहाँ पर भरपूर महाप्रसाद पाते भी थे और बांटते भी थे, और रोते थे। किसके लिए रोते थे? कृष्ण के लिए रोते थे। यही हरे कृष्ण महामंत्र है। जैसे बच्चा माता पिता के लिए रोता है, वैसे हम कृष्ण के लिए रोए। ये चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। जगन्नाथ जी रो रहे हैं राधा रानी के लिए, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के रूप में रो रहे हैं कृष्ण के लिए, और भक्त लोग रो रहे हैं उनको देख के। तो ये रथ यात्रा उत्सव जो है वो राधा रानी का उत्सव है, जो कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन खींच रही है। और यही उत्सव जगन्नाथपुरी में होता है। चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाए कि हम जगन्नाथ को खींच रहे हैं कहाँ? हमारे हृदय में। हम जगन्नाथ जी को बोल रहे हैं कि हमारे हृदय में आइए, कृष्ण को बोल रहे हैं हमारे हृदय में आइए। लेकिन भगवान को गंदी जगह पे नहीं बिठाना है, अच्छे जगह पे बिठाना है। तो हृदय को साफ करना है, और वो साफ सफाई होता है हरिनाम से। इसलिए रोज अपना जप बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए, कम से कम 16 माला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज बिना अपराध के जप करेंगे तो हमारा हृदय साफ हो जाता है, और साफ हृदय में कृष्ण आकर विश्राम करते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है हरिनाम, इसको बहुत अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, धन्यवाद। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा महोत्सव की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हरे कृष्णा। धन्यवाद।
मैं सोचा छोटा क्लास में प्रसाद का टाइम है। हरे বসুন বসুন হরিবল বসুন বসুন ওঠেন না এখনো হয়নি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করুন कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। একটু বসুন আর 5 মিনিট লাগবে কারো কোনো প্রশ্ন আছে আজকে ক্লাসের উপরে ठीक है प्रसाद हरे সরি তো